टीपू के पिता का नाम हैदर अली था, जो खुद अनपढ़ होते हुए भी अपने पुत्र को पढ़ाया। टीपू ने बचपन में पढ़ाई के साथ साथ सैन्य शिक्षा और राजनीतिक शिक्षा भी ली। टीपू सुल्तान ने 18 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला युद्ध जीते। ये काफी बहादुर होने के साथ ही दिमागी सूझबूझ से रणनीति बनाने में भी बेहद माहिर थे। अपने शासन काल में भारत में बढ़ती ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य के सामने वह कभी नहीं झुके और उन्होंने अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कुशल योद्धा टीपू सुल्तान की बायोग्राफी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 में वर्तमान बेंगलुरु के देवानाहली स्थान पर हुआ। उनका नाम टीपू सुल्तान आरकोट के औलिया टीपू मस्तान के नाम पर रखा गया। टीपू सुल्तान को उनके दादाजी फतेह मोहम्मद के नाम पर अली भी कहते थे। टीपू के पिता का नाम हैदर अली था, जो खुद अनपढ़ होते हुए भी अपने पुत्र को पढ़ाया। टीपू ने बचपन में पढ़ाई के साथ साथ सैन्य शिक्षा और राजनीतिक शिक्षा भी ली। 17 वर्ष की उम्र में उनको महत्वपूर्ण राजनयिक और सैन्य मिशन में स्वतंत्र प्रभार दे दिया गया, जिससे हैदर दक्षिणी भारत का एक शक्तिशाली शासक बना था। टीपू के पिता हैदर अली मैसूर राज्य में एक सैन्य अधिकारी थे, जिन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाते हुए 1761 में मैसूर के वास्तविक शासक बन गए। हैदर के वंशज अरब के खुरैशी वंश के थे। हैदर के पिता फतेह मोहम्मद कर्नाटक के नवाब के यहाँ बांस रॉकेट तोप खाने में 50 आदमियों के सेनापति थे। हैदर अली ने टीपू सुल्तान की शिक्षा के लिए योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की थी, जिन्होंने उसे हिंदी, उर्दू, फारसी, अरबी, कन्नड़ भाषाओं के साथ साथ कुरान, इस्लामी न्यायशास्त्र, घुड़सवारी, निशानेबाजी और तलवारबाजी की भी शिक्षा दी। टीपू की पत्नी सिंधे सुल्तान थी। टीपू की शहादत के बाद अंग्रेज श्रीरंगपट्टनम से 2 रॉकेट ब्रिटेन के वुलविच संग्रहालय की आर्टिलरी गैलरी में प्रदर्शनी के लिए ले गए। सुल्तान ने 1782 में अपने पिता के निधन के बाद मैसूर की कमान संभाली थी और अपने अल्प समय के शासनकाल में ही विकास कार्यों की झड़ी लगा दी थी। उन्होंने जल भंडारण के लिए कावेरी नदी के उस स्थान पर एक बांध की नींव रखी, जहां आज कृष्णराज सागर बांध मौजूद है। टीपू ने अपने पिता द्वारा शुरू की गई लाल बाग परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा किया। टीपू निसंदेह एक कुशल प्रशासक एवं योग्य सेनापति थे। उन्होंने आधुनिक कैलेंडर की शुरुआत की और सिक्का ढुलाई तथा नाप तोल की गई प्रणाली का प्रयोग किया। उन्होंने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बने। उन्होंने अपने को नागरिक टीपू पुकारा। 1791 में रघुनाथ राव पटवर्धन के कुछ मराठा सवारों ने श्रीगेरी शंकराचार्य के मंदिर और मठ पर छापा मारा। उन्होंने मठ की सभी मूल्यवान संपत्ति लूट ली। इस हमले में कई लोग मारे गए और कई घायल हो गए। शंकराचार्य ने मदद के लिए टीपू सुल्तान को अर्जी दी। शंकराचार्य को लिखी एक चिट्ठी में टीपू सुल्तान ने आक्रोश और दुख व्यक्त किया। इसके बाद टीपू ने बेदनूर के आसफ को आदेश दिया कि शंकराचार्य को 200 राहत, फनम, नकद धन और अन्य उपहार दिए जाएं। श्रीगेरी मंदिर में टीपू सुल्तान की दिलचस्पी काफी सालों तक जारी रही और 1790 के दशक में भी वे शंकराचार्य के खत लिखते रहे। टीपू के यह पत्र तीसरे मैसूर युद्ध के बाद लिखे गए थे, जब टीपू को बंधकों के रूप में अपने 2 बेटों देने सहित कई झटकों का सामना करना पड़ा था। यह संभव है कि टीपू ने यह खत अपने हिंदू प्रजा का समर्थन हासिल करने के लिए लिखे थे। टीपू सुल्तान ने अन्य हिंदू मंदिरों को भी तोहफे पेश किए थे। टीपू सुल्तान काफी बहादुर होने के साथ ही दिमागी सूझबूझ से रणनीति बनाने में भी बेहद माहिर थे। अपने शासन काल में भारत में बढ़ती ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य के सामने वह कभी नहीं झुके और उन्होंने अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया। मैसूर की दूसरी लड़ाई में अंग्रेजों को भगाने में उन्होंने अपने पिता हैदर अली की काफी मदद की। उन्होंने अपनी बहादुरी से जहां कई बार अंग्रेजों को पटखनी दी, वहीं निजामों को भी कई मौकों पर धूल चटाई। अपनी हार से बौखलाए हैदराबाद के निजाम ने टीपू सुल्तान से गद्दारी की और अंग्रेजों से मिल गया। टीपू ने 18 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला युद्ध
जीते। मैसूर की तीसरी लड़ाई में जब अंग्रेज टीपू को नहीं हरा पाए तो उन्होंने टीपू के साथ मैंगलोर संधि की, लेकिन इसके बावजूद अंग्रेजों ने उन्हें धोखा दिया। फिर जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने हैदराबाद के साथ मिलकर चौथी बार टीपू पर हमला किया, तब अपनी कूटनीतिज्ञता और दूरदर्शिता में कमी होने की वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। आखिरकार 4 मई सन 1799 ईस्वी को मैसूर का शेर श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। दोस्तों, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपको अगर यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।